हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को सुपर मैथ में स्वागत है। तो आइए मैं फिर पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ पर्सनली 8.2 का पार्ट नंबर हमारा सेकंड। पार्ट नंबर हमारा यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। तो उसमें हम बेसिक और फर्स्ट क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन उसमें बताए हैं। ये हमारा क्वेश्चन तो 1 ही है, लेकिन इसका भी क्वेश्चन 1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आया हूँ। इसमें बताऊँगा इस टेबल के माध्यम से आपको, इसलिए मैं टेबल लिखा हूँ सामने, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को देख रहा है तो उसको ये डाउट ना हो कि ये मान कैसे निकल रहा है, यानी मान कैसे रखा जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि बच्चों को त्रिकोण तो बहुत टफ लगती हैं, लेकिन हमको ये लगता है कि त्रिकोणमिति जैसा कोई चैप्टर आसान है ये नहीं है। मैंने सबसे इजी चैप्टर है तो कोई त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति बहुत इजी कंसेप्ट है। इसमें स्टेप बाय स्टेप ये खुद क्वेश्चन कहता है कि हम किस फार्मूले पर जाऊँगा, ये अपने आप बोलता है। तो आइए आप भी सीखकर क्वेश्चन को बुलाने का प्रयास करिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब मैं क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो निकाला है कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा टेबल है। टेबल में सारे चीज़ का मान रखा गया है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मान सबका वैल्यू निकाला गया है। ये मान कैसे निकाला गया है ये पार्ट 1 में आपको बताया गया है। आप इस पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 की वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पर सारे कंसेप्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आइए इसे क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। कास 45 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। बात समझिए, यहाँ पर करने का तरीका जो होगा हमारा, मैं यहाँ से कर रहा हूँ हल जो हमारा क्वेश्चन होगा किसका, 3 का। कास 45 डिग्री है ना, कास 45 डिग्री। तो कास 45 डिग्री का मान देखिए, कास है, यहाँ पर आइए, यहाँ 45 डिग्री मान कितना, 1/√2। तो यहाँ पर लिखिए 1/√2, यहाँ पर लिखिए 1/√2 लिखा गया बटा, ठीक है, ये है ना बटा। ऐसा थोड़ा मैं और शॉर्ट कर रहा हूँ कि 1/√2 हो गया बटा। ये सेक 30 डिग्री देखिए, तो सेक यहाँ पर 30 डिग्री मान कितना है, 2/√3। तो यहाँ पर लिखिए 2/√3 लिखिए, हो गया। प्लस का सिंबल है तो लिखिए प्लस। और कोसेक 30 डिग्री, कोसेक है 30 डिग्री मान 2 है तो 2 लिखिए यहाँ पर। और बात समझिए, यहाँ पर क्या बट्टा में कुछ है तो एलसीएम लेंगे हम। तो 1 होगा, ये 1/√, इसको लिखूँगा 1/√2 बट्टा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 2 और प्लस में 2 में होगा 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा √3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, ठीक है। तो इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा √3, क्या हो जाएगा 3 बट्टा, इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा √2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 और प्लस में हो जाएगा 2 में हो जाएगा 3। है कोई समस्या? देखिए यही स्टेप समझना। देखिए ये जो मैं एरो लगाया हूँ, इस एरो पर ध्यान दीजिए, ये कैसे लगाया गया है। 1 में √3 से गुणा कराएंगे तो √3 होगा, इस √6 में गुणा कराएंगे तो √2 बाहर रहेगा, ये 2 प्लस में 2 √3 ये भी हो गया। यहाँ पर आइए अब स्टेप बाय स्टेप, ऐसा देखिए, ये लिखिए √3 का लिखिए 3 और बाटा इसमें गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 में होगा 2 और इसमें गुणा कराएंगे तो ये हमारा इसमें गुणा करेंगे, देखिए ये भी √, में है, ये भी √, में, तो 3 गुना का 6 होता है, यानी हो जाएगा 2 में हो जाएगा 6, हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए इसका हम करेंगे क्या, परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण का ये मतलब होता है देखिए परिमेयकरण का पहले तो बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण 2 प्रकार के होते हैं। कैसा, एक अंश का परिमेयकरण होता है और एक हर का परिमेयकरण होता है। जब आपको अंश का परिमेयकरण करने का बोलेगा तो समझिए कि अंश में आपको √, नहीं होना चाहिए, और हर का परिमेयकरण बोलेगा तो समझिए कि हर में परिमेयकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कंसेप्ट आपका बनेगा। तो देखिए ये हमारा जो कंसेप्ट बनेगा, यहाँ पर देखिए इसमें जो हमारा ऐसा दिया है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका ठीक परिमेयकरण जो होता है सिंबल का विपरीत होता है। जो हमारा सिंबल रहेगा उसे हम विपरीत कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पर देखिए प्लस है ना, तो -1 हर में गुणा करेंगे। देखिए तो √3 इसका विपरीत क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 में 2 और -2 में होगा 6। बात समझिए, बटा यहाँ पर होगा 2 में होगा 2 और प्लस 2 में होगा 6 और ये होगा, इसको करेंगे तो 2 में होगा 2 और माइनस में होगा 2 में होगा 6। बात समझिए, इसका देखिए इससे ये फिर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यही कंसेप्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें गुणा कराइए। यहाँ पर देखिए मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा लिखने का वजह क्या है, क्योंकि भाई हमारे पास जो बड़ा बोर्ड नहीं है, स्पेस थोड़ा कम है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हमको छोटे से बड़े कदम की ओर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब बढ़ाकर। तो आइए मैं अब क्या करूँगा, इनसे मल्टीपल कराऊँगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 आइए, ये भी √, में, ये भी √, में, तो ये क्या हो जाएगा √, में हमारा कितना हो जाएगा 6।
इससे गुणा कराएंगे तो -2, आइए हमारा हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 36 18, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 18 हो गया, बट्टा हो गया। और देखिए यहाँ पर एक बार जोड़ा गया है, यहाँ पर एक को क्या है घटाया गया है, तो a के वर्ग माइनस b के वर्ग, तो 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा होगा 4, अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो होगा 2, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस में 4, और 6 का वर्ग करेंगे तो गुणे हो जाएगा 6। है कोई समस्या? आप समझिए इन दोनों में देखिए 9 दूने का 18 होता है। एक बात समझिए, पहले उसमें 2 कॉमन कर लीजिए, ऊपर वाले में 2 कॉमन करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 18 कहते हैं 9 दूने का 18। बात समझिए, यहाँ पर हमारा 18 है तो इसको हम लिखते हैं अंडर रूट में 9 गुणे 2, तो 9 का बाहर निकलता है 3, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। इस कंसेप्ट को लिखेंगे हम 3 अंडर रूट में लिखेंगे 2। है कोई समस्या? नहीं ना। उसके बाद ये लिखेंगे 4 दूना का 8, इसमें भी 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करिए चाहे वैसा ही कर लीजिए, 4 दूना का 8 और माइनस 4 छका 24। अब देखो यहाँ पर आइए, ये हमारा हो जाएगा, ऊपर वाले में माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस में 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 अंडर रूट में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस में अंडर रूट में हो जाएगा 6 बट्टा, है ना। अब इसमें देखिए, इसमें -2 कॉमन कर लीजिए, तो -2 कॉमन करेंगे, पहले -2 कॉमन ना करिए, 24 में से 16 घटा दीजिए, 8 घटा दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 16, तो ये हमारा इससे हमारा ये कैंसिल, और 2 8 16, तो यहाँ पर मेरा कंसेप्ट बनता है 3 अंडर रूट में 2, आइए हो जाएगा माइनस में अंडर रूट में हो जाएगा 6 अपान ये बच गया केवल 8। ये हमारा देखिए आंसर हो गया। देखिए स्पेस नहीं था मेरे पास, स्पेस नहीं था, फिर भी मैं ऐसा क्वेश्चन कंडीशन सोच कर लिखा कि हमारा इतने में कंसेप्ट क्या होगा, सारा क्लियर हो गया। और आपको समझ में आ रहा है तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को शेयर करिए। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, मैं तब तक ये क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा 4th। चलिए अब इसको मिटा रहा हूँ, अब इसको मैं मिटाऊंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट, चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये पार्ट हमारा 2 है, इसमें पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd और 4th है। अब आइए पार्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 4th है। देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो लिखिए यहाँ पर 1/2 प्लस tan 45, tan यहाँ पर 45 का मान 1 हो गया, माइनस कोसेक 60, कोसेक यहाँ पर है 60, इसका वैल्यू यहाँ पर है 2 बट्टा में अंडर रूट 3, 2 बट्टा में अंडर रूट 3। देखिए आप समझिए कि आपको किस पर कोई समस्या होने वाला नहीं है, आपको हर एक स्टेप क्वेश्चन में बताऊंगा, एकदम स्टेप छोटा सा छोटा क्वेश्चन बताते हुए चलूँगा, उसमें बेसिक क्या है सारा चीज़ें को क्लियर करता जाऊँगा। सेक 30 डिग्री, सेक यहाँ पर है 30, यहाँ पर 2 बट्टा में अंडर रूट 3, यहाँ पर लिखिए 2 बट्टा में अंडर रूट 3, ठीक है। प्लस का सिंबल है तो प्लस लिखिए, ये 2 है हमारा। का 60 है, देखिए मान का 60 1/2 है, तो यहाँ पर लिखिए 1/2, यहाँ पर प्लस है तो लिखिए प्लस। काट 45, काट यहाँ पर आइए 45 डिग्री, इसका मान ये है ना 45, तो यहाँ पर हो गया 45, यहाँ पर लगे इक्वल। आप समझिए बराबर का ही सिंबल देते हैं, ये एरो नहीं देते हैं, बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, देखिए बट्टा में कुछ नहीं तो एक, यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं तो एक, एल्शियम लेना सबको आता है, तो देखिए मैं लूँगा यहाँ पर एल्शियम, 2 1 अंडर रूट 3 का एल्शियम होगा, 2 अंडर रूट में होगा 3, एल्शियम हमारा ये होगा, 2 अंडर रूट 3 का एल्शियम क्या होगा, यही ना होगा, इसका हमारा होगा एल्शियम कितना, 2 अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में क्या बचेगा 3, ये 1 रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2 अंडर रूट में क्या होगा 3, और अंडर 3 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 2 दूनी के 4, माइनस में हो जाएगा 4। कोई समस्या? यहाँ पर आइए, इन सब का एल्शियम लेंगे तो हमारा भी होगा क्या, 2 अंडर रूट में होगा 3, ठीक है। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल तो क्या बचेगा इसमें 2 से गुणा करा देंगे इसमें, देखिए 2 दूनी का 4, तो कितना होगा 4, यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा अंडर रूट 3, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस अंडर रूट में 3, कोई समय दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है 1 तो कोई नहीं दिक्कत है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अंडर रूट में होगा 3, एल्शियम सबको आना चाहिए। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्रॉस। अब इसको मैं लिखूँगा क्रॉस, ठीक है ना, क्रॉस, यानी इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ऊपर कितना, देखिए
यहाँ पर √3, 2 √3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 √3 है, तो 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। तो यहाँ पर लिखूँगा 3 √, में लिखूँगा 3 और माइनस में होगा 4 है। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 √3 और यहाँ पर 1 √3, यहाँ पर 1 रहेगा तो ये भी होगा 3 √ में क्या होगा 3 और यहाँ पर होगा प्लस में 4 है तो +4 को सजा दिए। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर समझिए इस बात को, यहाँ 2 √3 है, यहाँ पर 1 √3, 2 और 1 कितना होगा 3 √4, ये प्लस में 4 है तो +4 लिख दिए। यहाँ पर 2 √3 और यहाँ पर 1 √3 तो कितना होगा 3 √3 होगा, यहाँ पर -4 है तो -4। अब इसका मैं क्या करूँगा, परिमेयकरण करूँगा। क्या करूँगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण सबको पता है, परिमेयकरण 2 प्रकार का होता है, एक अंश का परिमेयकरण और एक हर का परिमेयकरण। जिसका परिमेयकरण करेंगे उसमें अंश नहीं रहेगा, यानी हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर में अंश नहीं रहेगा, और अंश का परिमेयकरण करेंगे तो अंश में परिमेयकरण नहीं रहेगा। तो इसमें हमको हर का परिमेयकरण करना है, तो ठीक इसके विपरीत से गुणा करेंगे। यानी पहले तो हमारा देखिए 3 √3 और माइनस में 4 है, बात समझिए। ये प्लस है तो फिर इसी का विपरीत सिंबल कर दिए, 3 √में हो जाएगा 3 और माइनस में हो जाएगा 4 बट्टा। इसका विपरीत करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 √में होगा 3 और ये हो जाएगा प्लस में 4। ठीक है, और यहाँ पर करूँगा तो ये होगा 3 √में 3 और माइनस में हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, यानी दोनों वैल्यू सेम है। तो हमने इसको क्या करूँगा, मैंने इसको 3 √3 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर करूँगा। क्या करूँगा, होल स्क्वायर। इसको क्या करूँगा, एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, तो मैं 3 का वर्ग करूँगा तो हो जाएगा 9, और √3 का वर्ग करूँगा तो 3, और -4 का वर्ग करूँगा तो माइनस में हो जाएगा 16, है ना। देखिए 16 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर, तो 3 का वर्ग करूँगा तो 9, और √3 का वर्ग करूँगा 3, 4 का वर्ग करूँगा तो प्लस में 16, -2 गुणे 3 √में 3 और गुणे हो जाएगा 4 बट्टा 29 27, और 27 में से 16 घटाएंगे। यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर देखिए 29 27 प्लस में हो जाएगा 16, और देखिए 4 दून, देखिए चरते हैं 12, 12 दूना का 24, माइनस में हो जाएगा 24, √में हो जाएगा 3। कैसे, देखिए 3 दूना का 6, 6 चौके का 24 बट्टा। अब देखिए 27 में से 16 घटा दीजिए, बचेगा कितना 11। कितना बचेगा 11, क्योंकि देखिए 7 में से 6 हो गया 1 और 2 में से गया 1 हो गया। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए 27 और 16 जोड़िए, 7 6 13 का 3 हासिल 1, और 2 1 3 से ये 4, यानी 43, और माइनस में होगा 24, और ये हो जाएगा √में हो जाएगा 3 बट्टा ये हो जाएगा 11। देखिए आंसर हमारा यही होगा। अब देखिए बच्चे बहुत डरते हैं, सर ये तो बहुत परिमेयकरण करने में बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है, लेकिन मेरे पास देखिए ये ना, आपको त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर हार्ड है। ये समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से चलिएगा, त्रिकोणमिति आपका सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान। जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ना उससे आसान ही, एकदम बिल्कुल आसान। ये 7-8 क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं, पढ़ाने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इसमें आपको ऐसा हर एक तरह का पैटर्न बताया जाएगा त्रिकोणमिति में, किसी पर कोई समस्या होने वाला नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और किसी बच्चा को अगर मैथ से रिलेटेड अगर पढ़ाई करनी है, चाहे पब्लिकेशन कोई भी हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी आपका पब्लिकेशन हो, बोर्ड चाहे कोई भी हो, आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक प्रकार का मैथ पढ़ाया जाएगा। हाँ, और 1 से लेकर 8 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और 9 से लेकर 12 तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ये पता है कि हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ट्यूशन पढ़ सकते हैं मैथ का। ठीक है, चलिए आइए, तब तक मैं मिलूँगा नेक्स्ट अगले पार्ट में, जो पार्ट हमारा होगा 3rd। ये वाला पॉइंट थोड़ा ये हमारा सट गया है, इसको मैं लिखूँगा, ये हमारा 11 है, ये हमारा पार्ट 11 है। ये नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 93 36 27 68 08। अगर किसी भी बच्चा को मैथ्स पढ़ना है तो मैथ में किसी पर कोई समस्या होने वाला नहीं है। आप मेरा 100% गारंटी है, चैप्टर चाहे कोई भी पढ़ लो, आपको सीधे भेजे में घुमाऊंगा। भेजे मतलब जानते हो, सीधे माइंड में, भोजपुरी में लोग कहते हैं भेजे, मैंने एकदम सीधे आपको नस नस में मैथ नहीं दौड़ा दिया तो फिर इस चैनल में पढ़ना छोड़ देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।